जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 13 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पिछले 12वें अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार राजा महिरथ ने जीवन भर पाप कर्म किए थे, लेकिन जब उन्हें अपने गुरु महाराज से ज्ञान मिला तब उन्होंने वैशाख मास में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई उस समय उन्हें लेने यमदूत भी आए थे और भगवान के पार्षद भी आए थे। तब भगवान के पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम लेकर जाने लगे थे। रास्ते में नरक का मार्ग पड़ता था। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने वाले जीवों की करुण पुकार सुनी है और राजा आज भगवान विष्णु के दूतों से कहने लगे हैं कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं, इसमें क्या कारण है, आप लोग बताने की कृपा कीजिए। अब उससे आगे की कथा। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे हैं, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी और पुण्यहीन हैं, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। क्योंकि जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। पापी मनुष्य प्राण त्याग करने के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में उंटाए जाते हैं, कहीं उन पर मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहां शरपत्र वन है, शिलापात के स्थान हैं, जहां पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहां की समतल भूमि भी आग से तपी होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट शामली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण शोभ और भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वह तरनी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। जैसे कर्म जिसने किए हैं उसी तरह से उसे उसी नरक में डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहां के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें असीपत्र वन कहते हैं। वहां प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग की लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं, विलाप करते हैं। हे राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले जीव करहाते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का ये क्रंदन हो रहा है जिसे आप सुन रहे हैं। सभी प्राणियों को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पराई स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में वह दुख ही देने वाला है। जो पर स्त्री भोग करता है अवश्य ही नरक में जाता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। हे राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है। उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पवित्र बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। जो नरक में प्राणी हैं, तुम्हारे आने से इनको आनंद मिला है। तुम्हारे शरीर से जो वायु बहकर जा रही थी उसके स्पर्श से इनको आनंद मिला है। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव करहाना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख देने वाला होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा ही सुख देती है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए यमराज आज ब्राह्मण देवता से कहने लगे हैं कि करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले
भगवान श्री विष्णु के दूतों की इन सब बातों को सुनकर द्रवित हो गए हैं। निश्चय साधु पुरुषों का हृदय माखन के समान होता है, जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है। उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो उठता है। उस समय राजा ने भगवान के पार्षदों से कहा है, राजा ने कहा कि इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये सब जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आनंद देते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत माने जाते हैं। जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान न्योछावर कर दिया है, वे ही भगवान को प्यारे होते हैं। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यम करते रहते हैं, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है। अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। भगवान के पार्षद कहने लगे हैं, हे राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा फल उसको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। पाप कर्म किए हैं तो उसका फल भोगना ही पड़ता है। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य कार्य नहीं किया है, यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का जाप नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी हैं, जिनका व्यवहार पापमय है, जो दूसरों की बुराई करने वाले और पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों को दुख देते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, भोग विलास करते हैं, वे नरकों में अवश्य पकाए जाते हैं। हे महाभाग, हे राजन, आओ अब भगवान के धाम में चलो। तुम पुण्यवान हो, भगवान तुम पर प्रसन्न है, अतः तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। तुम्हें तो भगवान के वैकुंठ धाम में जाना है। चलो अब वहीं चलो। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। ये सारी कथाएं आप श्री पद्म पुराण में से सुन रहे हैं। इसके बाद आप श्री स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास महत्यम की कथाओं को भी सुनेंगे। लेकिन अभी 2 अध्याय ऐसे हैं जिनमें पद्म पुराण की कथा का वर्णन आता है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।